मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गुरु गोरखनाथ का एक पद लेने जा रहे हैं। गुरु गोरखनाथ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, यह विवाद का विषय है, लेकिन गुरु गोरखनाथ का प्रभाव सारे भारत पर पड़ा और भारत की पूरी आध्यात्मिक परंपरा, पूरी संत परंपरा कहीं न कहीं गुरु गोरखनाथ से प्रभावित है। लेकिन करीब करीब विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि उनका जन्म 11वीं सदी में कभी हुआ। गोरखनाथ से उनका एक शिष्य पूछता है, स्वामी बनखंडी जाऊं तो क्षुधिया व्यापे और नगरी जाऊं तो माया। कह रहा है कि गुरुदेव, बड़ा मुश्किल है, अगर मैं जंगल जाता हूं तो भोजन का इंतज़ाम नहीं होता है, क्या खाएं क्या पिएं, भोजन का इंतज़ाम कैसे करें, भूख लगती है, भूख सताती है, और नगरी जाऊं तो माया, और अगर शहर जाता हूँ भिक्षाटन के लिए, शहर में जाता हूँ तो वहाँ पर किसी न किसी से स्नेह हो जाता है, मन कहीं न कहीं अटकता है, मन कहीं न कहीं भटकता है, तो क्या करूँ, साधना कैसे करूँ। हमेशा से साधकों का ये प्रश्न रहा है, कोई गोरखनाथ के शिष्य का ही प्रश्न नहीं है कि साधना करने के लिए कहाँ रहें, रहन सहन कैसा हो, खान पान कैसा हो, कितना सोएं कितना नहीं सोएं, और इन बातों का बड़ा मूल्य है। ऐसा मत समझना कि ये बातें तो छोटी मोटी हैं, इन छोटी मोटी बातों से ही जीवन की शैली तय होती है। जैसे आज ही सवाल तो यही है कि क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे साधना करें, परिवार में रहकर करें कि जंगल में जाएं। इसको एक नए अंदाज में सुनो। प्यार से पहले खुद मुस्कुराओ, फिर तो सारा ज़माना हंसेगा, रास्ता एक नया तो बनाओ, कल को सारा ज़माना चलेगा। आज के पंछी पिंजड़ों के भीतर कैद कैसे बहुत दिन रहेंगे, जीतने जो कि खुद को चले हैं, हार कर कैसे जंगल भगेंगे। अब जहाँ कोई साधक वहीं पर प्यार का कोई मंदिर बनेगा। हम जीवन को जीतने चले हैं तो संसार से हार करके अगर जंगल भाग जाते हैं तो शुरुआत ही गलत हो जाती है, और संसार के पिंजड़े में अगर बंधे रहते हैं तो फिर ये पंछी पिंजड़े में ही जीवन पूरा बिता दे, ये तो पंछी की गति नहीं हो सकती। सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है जहाँ गुरु गोरखनाथ जी के ज़माने में था। फिर शिष्य पूछता है आगे कि भरी भरी खाऊं तो बिंद व्यापे, अगर भोजन करता हूँ तो वीर्य मजबूत होता है, इंद्रियां मजबूत होती हैं, और फिर क्यों सीझते जल बिंद की काया, और ये काया ही रज और वीर्य से निर्मित है, तो इसका स्वाभाविक रुझान ही काम वासना में है। जैसे पानी का स्वाभाविक रुझान ही नीचे की ओर है, पानी का नीचे की ओर बहना उसका स्वभाव है, ऐसे ही कह रहा है शिष्य कि हे गुरुदेव, स्वाभाविक रूप से मेरी रुझान, मेरे मन की रुझान, मेरी काया के रुझान काम वासना की ओर है, तो आप कृपा करके बताएं कि हम कैसे साधना करें, कैसे साधन करें, कैसे समाधि में जाएं। इसको एक सहजो कहती है, बड़े प्यारे अंदाज में कहती है कि मुए दुखी जीवत दुखी और दुखिया भूख आहार। जीवन की जो शैली हमने बनाई है या संसार ने बनाई है, इसमें दुख ही दुख है। मुए दुखी जीवत दुखी, दुखिया भूख आहार। अगर भूखा रहते हैं तब भी दुख है, अगर भोजन ज़्यादा कर लेते हैं तो फिर जानते ही हो आजकल ओबेसिटी है, मोटापा है, ज़्यादा भोजन के अपने दुख हैं। और कुछ मृत्यु भय से दुखी हैं, कुछ जीवन से दुखी हैं, हमेशा मृत्यु हो जाएगी, मुए दुखी, मृत्यु का भय सताता रहता है। और कुछ जीवन से दुखी हैं क्योंकि जीवन को जिस ढंग से जीना चाहते हैं वह ढंग उन्हें नसीब नहीं होता, जीवन में जो चाहते हैं वो उनको मिलता नहीं। जीवन अपने आप में एक दुख है। और कहती है सहजो कि मुए दुखी जीवत दुखी, दुखिया भूख आहार, और साध सुखी सहजो कहे पायो नित्य विहार। लेकिन साधु सुखी रहता है, साधु आनंदित रहता है, कुछ तो उसने पाया होगा, जीवन की शैली को उसने तत्वतः जाना होगा, तभी तो इसी संसार में सभी दुखी रहते हैं। लेकिन संत आनंदित रहता है, क्या जाना होगा उस संत ने। और तब गोरखनाथ जवाब देते हैं अपने शिष्य को, बड़े प्यारे अंदाज में जवाब देते हैं। कहते हैं कि सुनो शिष्य, धाय न खाईबा,
जहाँ भोजन मिल रहा है दौड़ करके वहाँ मत जाओ, ठूस ठूस करके मत खाओ, भोजन थोड़ा कम करो। धाय न खाइबा, भूखे न मरीबा। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल उपवास रहो और भूखे मर जाओ। अगर तुम ही न बचोगे तो साधना कौन करेगा भला, समाधि कौन करेगा भला, सुमिरन कौन करेगा भला। सम्यक आहार पर सारे संतों ने जोर दिया है। कहते हैं अहनिसी लेबा ब्रह्म अग्नि का भेवम। बड़ी प्यारी बात कहते हैं, रात दिन बस थोड़ा देखो, उतना ही खाओ जितना भूख है। अगर देखते हो कि उपवास उतना ही करो जितना से तुम्हारे तेज बढ़ता है, तुम्हारी अग्नि बढ़ती है, तुम्हारे चेहरे पर एक देदीप्यमान आभा आती है। उपवास जरूरी है, लेकिन अगर उपवास अधिक कर दो तो फिर वह उपवास तुम्हारे लिए प्राणघातक हो जाएगी। ठीक उसी तरह कहते हैं कि धाय न खाइबा और भूखे न मरीबा। और जहाँ भोजन प्रचुर मात्रा में मिलता है या भोजन जा करके तुम अधिक मात्रा में ले लेते हो तो उसके अपने दुख हैं। अहनिस लेबा ब्रह्म अग्नि का भेवम, ये बड़ी प्यारी बात है। लोग भोजन करना है इसलिए करते हैं। गोरखनाथ और सारे संत कहते हैं जब भूख लगी, और जितनी भूख लगी उससे थोड़ा कम खाओ। ज़्यादा खाने से ज़्यादा कठिनाई है, कम खाओ तो याद रखना कि ज़्यादा रोग नहीं होगा। कम खाओ तो उसके ज़्यादा लाभ हैं बनस्पत की अधिक खाने से। लेकिन ऐसा भी इतना भी कम मत खाओ कि तुम्हारा काया को चलाना ही मुश्किल है, शक्ति ही न रह जाए। फिर कहते हैं हठ न करीबा। अब सम्यक कर्म की बात कर रहे हैं। और गुरु गोरखनाथ के नाम पर शब्द चला है गोरख धंधा, क्योंकि इतनी विधियां बताई उन्होंने, इतने उपाय बताए कि लोगों ने कह दिया कि क्या गोरख धंधा कर रहे। अगर कोई साधना करता है तो लोग कहते हैं कि क्या गोरख धंधा कर रहे हो। लेकिन खुद गोरखनाथ सम्यक कर्म के पक्ष में थे। वे जिद के पक्ष में नहीं थे, वो हठयोग के पक्ष में नहीं थे, ज़्यादा हठ करने के पक्ष में नहीं थे, अति कर्मठता के पक्ष में गोरखनाथ नहीं, अति साधना के पक्ष में नहीं है। कहते हैं हठ न करीबा, ज़्यादा हठ मत करो, खड़े श्री मत बन जाओ कि खड़े होकर के तपस्या कर रहे हो। जिसको दूलन दास बड़े अद्भुत अंदाज में कहते हैं, ना प्रभु मिली हैं जोग जापते। कितना भी योग करो, आसन करो, प्राणायाम करो, इससे गोविंद के मिलने का कोई सवाल नहीं है। ना पत्थरा के पूजे, और दूसरी तरफ कुछ लोग अपने काया के साथ तो नहीं करते हैं, फिर पत्थर पूजते हैं, उससे भी गोविंद मिलने का सवाल नहीं है। ना प्रभु मिली हैं पौआ पखारे। और कुछ लोग देखो हर बार अपना पाँव ही धोते रहते हैं, स्नान ही करते रहते हैं, गंगा स्नान करते हैं। सुबह 3 बजे उठ करके जाओ काशी में, अनेकों लोग मिल जाएंगे तुम्हें गंगा स्नान करने वाले। इन बातों से परमात्मा के मिलने का कोई संबंध नहीं है। और ना काया के भूंजे, और कुछ अपने काया को सताते हैं, कहते हैं हम तपस्या कर रहे हैं, चारों तरफ अग्नि जला लेंगे, दोपहर में सूरज उगा हुआ है वहाँ बैठ जाएंगे और कहते हैं कि बड़ी तपस्या चल रही है, मगर इसका भी संबंध गोविंद से नहीं है। इसलिए कहते हैं गुरु गोरखनाथ कि हठ न करीबा। कोई हठ करने की ज़रूरत नहीं है कि खड़े खड़े तपस्या कर रहे हैं, कि एक टांग पर खड़े हुए हैं। पड़या न रहीबा, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि आलस और तमस से ग्रस्त होकर के तुम जाकर के कहीं पड़े रहो। नहीं, आलस और तमस के पक्ष में भी गोरखनाथ नहीं है। यूं बोलिया गोरख देवम, ऐसा गुरु गोरखनाथ कह रहे हैं, जिसके लिए संत दादू कहते हैं अति गति नींद कहाँ सुख सोए, यह अवसर चली आई। हमेशा आलस में और तमस में ग्रस्त हो और कहीं सो रहे हो पांव पसार करके, और ये भूल रहे हो कि ये सुनहला अवसर जो साधना का है, समाधि का है, सुमिरन का है, ये अवसर बीता जा रहा है। प्राणपति जागे सुंदरी क्यों सोए, और तुम्हारा प्यारा गोविंद जाग रहा है, वो सदा जागता रहता है। लेकिन कामनी जो साधक है कि साधिका है वो सो रही है। और उठी आतुर गही पाँव, अरे उठो, जागो, अपने गोविंद के प्रेम में पड़ो। कहते हैं गुरु गोरखनाथ अति आहार इंद्रिय बल करे। अगर ज़्यादा भोजन करोगे तो इंद्रियों पर ज़्यादा चेतना बहेगी, इंद्रियां मजबूत होंगी और इंद्रियां संसार में तुम्हें ले जाएंगी, वासना में ले जाएंगी, तृष्णाओं में ले जाएंगी। तो अति आहार करना उचित नहीं है। और नासय ज्ञान मैथुन चित धरे, तुम्हारा विवेक नष्ट हो जाता है। रहीमन बड़ी प्यारी बात कहते हैं एक जगह कि रहीमन कहत सुपेट सु क्यों न भय तू पीठ, रीते अनरीते करत भरे बिगारत दीठ।
कहते हैं रहीम खान खाना, अय पेट तू पीठ क्यों नहीं हुआ? जब खाली रहता है तो किसी काम का नहीं रखता, और भरा रहता है तो दृष्टि बिगाड़ देता है। कहते हैं गोरखनाथ, नासे ज्ञान मय थुन चित्त धरे, और तुम्हारे चित्त में कामुकता रहती है, वासना रहती है, और तुम्हारा मन साधना में लगता नहीं। जिसके लिए मलुक दास कहते हैं, यही जान पुकार किन्हीं अति सतायो काम, विषय सेति भयो आजिज कह मलुक गुलाम, अब तेरी शरण आयो राम। तुम चाहते हो कि इससे मुक्त हो, कामनाओं से, वासनाओं से, तो राम की शरण में जाओ। कहते हैं गुरु गोरखनाथ, व्यापे नेन्द्रा झंपे काल, और इस तरह ज़्यादा भोजन करोगे तो निद्रा आएगी और समय ऐसे ही चूका चला जाएगा, और एक दिन मृत्यु तुम्हें दबोच करके ले जाएगी। क्योंकि जो सुमिरन नहीं करोगे, समाधि नहीं करोगे, तो निश्चय ही यम के दरवाजे की ओर तुम्हारी गति होती चली जाएगी। और ताके हृदय सदा जंजाल, और इस तरह ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सोता रहता है, आलस में और तमस में रहता है, उसका मन हमेशा चिंता में लगा रहता है, कोई न कोई चिंता उसको घेरे रहती है। जिसके लिए दरिया साहब कहते हैं, दरिया सोता सकल जग, जागत नाही कोय, जागे में फिर जागना जागत कहिए सोए। वास्तव में एक भीतर जागरण की ज़रूरत है, आकार से मुक्त होने की ज़रूरत है। उसी बात की ओर इशारा करते हुए गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि अगर ज़्यादा खाओगे, ज़्यादा सोओगे, तो तुम्हारी चेतना आकार में भटकेगी, आकार में अटकेगी, जबकि साधना का लक्ष्य निराकार में जाना है, सुमिरन में जाना है, समाधि में जाना है। सम्यक आहार, सम्यक विहार, सम्यक निद्रा, सम्यक विश्राम, साधना के ये 4 आयाम हैं, और इनको ही जानना सहज योग है। हरि ओम तत्सत।